आज के लेक्चर में हम लेने जा रहे हैं एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। आपको मालूम है एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? दैट इज देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स which are found in two or more physical forms which are having different physical properties but same chemical properties। तो सल्फर भी कई सारे एलोट्रॉपिक फॉर्म में पाया जाता है, जिसमें से दो इम्पॉर्टेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म है इसके, रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर। चलिए देखते हैं इनसे रिलेटेड अकाउंट्स अबाउट एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। चलिए फर्स्ट स्लाइड लेते हैं। Allotropes of sulfur. Sulfur forms numerous allotropes, of which the most important are as under. सल्फर न्यूमरस एलोट्रॉप्स बनाता है, बहुत सारे एलोट्रॉप्स बनाता है, जिनमें से इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स देखिए कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज रोम्बिक सल्फर विच इज आल्सो कॉल्ड अल्फा सल्फर। सेकेंड इज मोनोक्लिनिक सल्फर और बीटा सल्फर। रोम्बिक सल्फर इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। It transforms to monoclinic sulfur on heating above 369 Kelvin। इस टेम्परेचर को याद रखिए, 369 केल्विन। तो रूम टेम्परेचर पर कौन सा सल्फर स्टेबल होता है? देन आंसर इज रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर एंड इट ट्रांसफॉर्म्स टू मोनोक्लिनिक सल्फर एट 369 केल्विन टेम्परेचर। 369 केल्विन टेम्परेचर पर रोम्बिक सल्फर किस में कन्वर्ट हो जाता है? मोनोक्लिनिक सल्फर में। ये टेम्परेचर कहलाता है सल्फर का ट्रांजिशन टेम्परेचर। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी पूछता है रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर के लिए ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है? आंसर इज 369 केल्विन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। रोम्बिक सल्फर विच इज आल्सो कॉल्ड अल्फा सल्फर। इट इज येलो इन कलर with melting point 385.8 Kelvin and specific gravity 2.06। तो ये येलो कलर का होता है, पीले रंग का होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 385.8 केल्विन और स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.06। Its crystals are obtained on evaporating this solution of roll of sulfur in CH2। बनाया कैसे जाता है? तो रोल ऑफ सल्फर, सल्फर के रोल्स आते हैं, उसको कार्बन डाइसल्फाइड में हम डिसॉल्व करते हैं। याद रहे रोम्बिक सल्फर इज इनसोल्यूबल इन वाटर। आगे आप पढ़ेंगे रोम्बिक सल्फर वाटर में इनसोल्यूबल है। इसको कहाँ डिसॉल्व करते हैं हम? तो कार्बन डाइसल्फाइड में, CH2 में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन को इवेपोरेट करते हैं, तब फॉर्मेशन होता है रोम्बिक सल्फर का। देखिए क्या लिखा है, इट्स क्रिस्टल्स आर ऑब्टेन्ड ऑन इवेपोरेटिंग दिस सॉल्यूशन ऑफ रोल सल्फर इन CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर। वाटर में कैसा है ये रोम्बिक सल्फर? इनसोल्यूबल है, बट डिसॉल्व्स टू सम एक्सटेंट इन बेंजीन, एल्कोहल एंड ईथर। बेंजीन, एल्कोहल और ईथर में कुछ मात्रा में डिसॉल्व होता है, लेकिन वाटर में रोम्बिक सल्फर कैसा है? इनसोल्यूबल है। इट इज रेडिली सोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। याद रहे कहाँ पर सबसे ज्यादा सोल्यूबल है? तो कार्बन डाइसल्फाइड में। इट इज स्टेबल बिलो 369 केल्विन। 369 केल्विन के नीचे स्टेबल होता है रोम्बिक सल्फर एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू बीटा सल्फर, दैट इज मोनोक्लिनिक सल्फर अबव दिस टेम्परेचर। ऑलरेडी बता चुका हूँ, 369 केल्विन टेम्परेचर के नीचे रोम्बिक सल्फर स्टेबल होता है, लेकिन टेम्परेचर 369 के अगर ऊपर है तो रोम्बिक सल्फर ट्रांसफॉर्म हो जाता है मोनोक्लिनिक सल्फर में। यानी लो टेम्परेचर पर रोम्बिक सल्फर स्टेबल है, हाई टेम्परेचर पर मोनोक्लिनिक सल्फर स्टेबल है, और यहाँ ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना है? तो 369 केल्विन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। मोनोक्लिनिक सल्फर, सल्फर का दूसरा एलोट्रॉप मोनोक्लिनिक सल्फर, जिसको हम बीटा सल्फर भी बोलते हैं। देखिए क्या है इससे रिलेटेड अकाउंट्स। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 393 केल्विन एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.98। इसका मेल्टिंग पॉइंट 393 केल्विन है और स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.98।
It is soluble in CH2. याद रहे, both rhombic and monoclinic sulfur are soluble in carbon disulfide. This form of sulfur is prepared by melting rhombic sulfur in a dish and cooling till crust is formed. Two holes are made in the crust and the remaining liquid poured out. On removing the crust, colorless needle-shaped crystals of beta sulfur are formed. देखिए बनाते कैसे हैं इसको, तो यहाँ पर रोम्बिक सल्फर को पिघलाते हैं एक डिश में। पिघलाने के बाद उसे ठंडा करते हैं तो डिश के ऊपर, लिक्विड के ऊपर एक क्रस्ट बन जाता है। अब उस क्रस्ट में 2 होल्स बना देते हैं। याद रहे, एक से एयर जाएगा, दूसरे से लिक्विड को बाहर निकालेंगे और जो लिक्विड अंदर बचा है उसको पोर्ड आउट कर देते हैं, उसे बाहर निकाल देते हैं। अब जब क्रस्ट को तोड़ते हैं तो उसमें नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स मिलते हैं जो मोनोक्लिनिक सल्फर के क्रिस्टल्स होते हैं। किसके होते हैं? मोनोक्लिनिक सल्फर के क्रिस्टल्स। तो कैसे बनाते हैं देखिए, दिस फॉर्म ऑफ सल्फर इज प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग रोम्बिक सल्फर इन ए डिश। रोम्बिक सल्फर को एक डिश में हम मेल्ट करते हैं एंड कूलिंग, ठंडा करते हैं, टिल क्रस्ट इज फॉर्म, तब तक ठंडा करते हैं जब तक लिक्विड सरफेस के ऊपर एक क्रस्ट नहीं बन जाता। 2 होल्स आर मेड इन द क्रस्ट। अब क्रस्ट में 2 होल्स बना देते हैं एंड द रिमेनिंग लिक्विड पोर्ड आउट, बचे हुए लिक्विड को पोर्ड आउट कर देते हैं, बाहर गिरा देते हैं। ऑन रिमूविंग द क्रस्ट, कलरलेस क्रिस्टल शेप्ड, कलरलेस नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स ऑफ बीटा सल्फर आर फॉर्म। तो बीटा सल्फर के क्रिस्टल कैसे हैं? कलरलेस हैं और नीडल शेप्ड हैं। क्लियर? जबकि अल्फा सल्फर येलो कलर का था। चलिए आगे देखते हैं। इट इज स्टेबल अबव 369 केल्विन एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू अल्फा सल्फर बिलो इट। सेम चीज, ये 369 केल्विन के ऊपर तो स्टेबल है, लेकिन उसके बिलो, उससे कम टेम्परेचर पर यह अल्फा सल्फर में यानी रोम्बिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। At 369 Kelvin, both the forms are stable. This temperature is called transition temperature. मैंने बताया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है सल्फर का ट्रांजिशन टेम्परेचर। आंसर इज 369 केल्विन। इस टेम्परेचर पर रोम्बिक और मोनोक्लिनिक दोनों ही सल्फर स्टेबल होते हैं। क्लियर? Both rhombic and monoclinic sulfur have S8 molecule. याद रहे, rhombic और monoclinic दोनों octa atomic होते हैं, S8 molecule के फॉर्म में पाए जाते हैं। These S8 molecules are packed to give different crystal structures. यही जो S8 molecules हैं वो अलग अलग ढंग से पैक्ड होकर के अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। रोम्बिक सल्फर में रोम्बॉइडल स्ट्रक्चर बनाते हैं और मोनोक्लिनिक सल्फर में मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। The S8 molecules in both the forms have puckered ring structure, that is crown shaped structure. आप देखेंगे कि रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर दोनों में S8 मॉलिक्यूल में जो सल्फर एटम लगे हुए हैं एक क्राउन शेप्ड रिंग बनाते हैं, दैट इज पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलिए हम इसका डायग्राम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए S8 मॉलिक्यूल, यहाँ पर टोटल 8 सल्फर एटम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। आपको बताया गया था कि ऑक्सीजन जो होता है वो डाई एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है। क्यों भाई? क्योंकि ऑक्सीजन में सेकेंड सेल आउटर मोस्ट सेल होती है, वहाँ पर सेकेंड सेल के 2p ऑर्बिटल्स के बीच इफेक्टिव साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, वहाँ पर स्ट्रॉन्गर पी पाई बॉन्ड बनता है, जिसके कारण डबल बॉन्ड बनाकर ऑक्सीजन के दोनों एटम अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेते हैं और वह O2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाया जाता है। जब हम बात करते हैं सल्फर की, तो सल्फर के केस में इन जनरल आप क्या देखेंगे? थर्ड सेल आउटर सेल है, वहाँ पर 3p ऑर्बिटल की साइज रिलेटिवली बड़ी है, उनके बीच इफेक्टिव ओवरलैप नहीं हो पाता, इसलिए सल्फर एटम्स आपस में पाई बॉन्डिंग यानी p पाई बॉन्ड नहीं बना पाते। यही रीज़न है कि वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए ये ऑक्टा एटॉमिक रिंग बनाता है और ये रिंग का जो स्ट्रक्चर होता है वह पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है, सिकुड़ी हुई क्राउन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। देखिए कैसा, ये देखिए
ये ऐसे टाइप से एक सल्फर दूसरे से जुड़ा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां फिर पहले से जुड़ गया। तो यहाँ पर एक रिंग बन गया एसिड मॉलिक्यूल का, जहाँ पर बॉन्ड एंगल जो होता है वह 107 डिग्री होता है और एसएस बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ 204 दैट इज 204 पिकोमीटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। In the last 2 decades, several other modifications of sulfur containing 6 to 20 sulfur atoms per ring have been synthesized। तो आपको बताया गया कि पिछले 2 दशक में, पिछले 2 डिकेड्स में सल्फर के और भी कई सारे फॉर्म्स डिस्कवर हुए हैं, जिसमें नंबर ऑफ सल्फर आइटम 6 to 20 होते हैं। अगर हम 6 आइटम की रिंग की बात करें तो इन साइक्लो S6 द रिंग एडॉप्ट्स चेयर फॉर्म। तो S6 मॉलिक्यूल जो होता है उसका फॉर्म कैसा होता है, तो चेयर फॉर्म होता है। यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, ये देखिए SS देन SS S, ये आपस में जुड़ते चले गए। यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो होता है वो 102.2 डिग्री होता है और SS बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ 205.7 पिकोमीटर होता है। तो ये आपको S6 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिखाया गया है जो कि चेयर फॉर्म का होता है। किस फॉर्म का होता है, चेयर फॉर्म। ऐसे ही आप देखेंगे सल्फर का एक H2 फॉर्म भी होता है, जस्ट लाइक जैसे ऑक्सीजन O2 फॉर्म में होता है वैसे ही सल्फर का एक H2 फॉर्म भी होता है। देखते हैं उससे रिलेटेड अकाउंट्स नेक्स्ट स्लाइड में। एट एलिवेटेड टेम्परेचर, याद रहे टेम्परेचर कितना है, अप्रॉक्स 1000 केल्विन, सल्फर प्रीडोमिनेंटली कंटेन्स H2 मॉलिक्यूल। याद रहे हाई टेम्परेचर पर लगभग 1000 केल्विन पर सल्फर का जो कंटेंट होगा उसमें मेनली S2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। कैसे होते हैं, H2 मॉलिक्यूल्स विच आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। किस नेचर के होते हैं, पैरामैग्नेटिक, लाइक O2। यू नो O2 भी कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। अगर आप O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखें तो आप देखेंगे कि वहां पर पाई स्टार जो ऑर्बिटल्स होते हैं, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, दोनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के कारण O2 मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट किया जाता है और पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। सेम केस H2 के केस में भी देखा गया है, दैट इज आल्सो पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्या देखा आपने, एट एलिवेटेड टेम्परेचर दैट इज अप्रॉक्स 1000 केल्विन, सल्फर predominantly contains H2 molecules which are paramagnetic in nature like O2। एक यहाँ पर बोर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक सिंपल सा क्वेश्चन, देखिए क्या क्वेश्चन है। विच फॉर्म ऑफ सल्फर शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। सल्फर का कौन सा फॉर्म पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। देन आंसर इज S2 फॉर्म, जो कि 1000 केल्विन के आसपास के टेम्परेचर पर स्टेबल होता है। देखिए क्या लिखा है आंसर, इन वेपर स्टेट सल्फर पार्टली एग्जिस्ट एज H2 molecule which has 2 unpaired electrons in the anti-bonding pi star orbital। किस ऑर्बिटल में, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल में वहां पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन पाई स्टार ऑर्बिटल, याद होगा ऑक्सीजन के केस में पाई 2px स्टार और पाई 2py स्टार जो ऑर्बिटल होते थे उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता था। सेम उसी पैटर्न पर यहाँ पर पाई स्टार ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और जिसके कारण ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट किया जाएगा। तो ये रहा H2 से रिलेटेड अकाउंट्स। आज के लेक्चर में आपने सल्फर के डिफरेंट एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर का ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है। आपने देखा 369 केल्विन। 369 केल्विन से कम टेम्परेचर पर रोम्बिक सल्फर स्टेबल होता है और उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर मोनोक्लिनिक सल्फर स्टेबल होता है। और यही एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर दोनों सल्फर को एग्जिस्ट करते हैं, दोनों सल्फर स्टेबल होते हैं। नाम दिया जाता है इसको ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सल्फर। दूसरी चीज़ आपने देखा कि सल्फर का
कौन सा मॉलिक्यूल चेयर फॉर्म में होता है? आंसर इज S6 फॉर्म। और सल्फर का कौन सा फॉर्म 1000 केल्विन हाई टेम्परेचर पर स्टेबल होता है? देन आंसर इज H2 फॉर्म। एंड H2 फॉर्म इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर लाइक O2 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन pi स्टार ऑर्बिटल्स, दैट इज एंटी बॉन्डिंग pi ऑर्बिटल्स। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर की। तो आज बस इतना ही। थैंक यू।